सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा और उसके बाद पूरे देश भर में विवाद हो गया और वह विवाद अभी भी थमा नहीं है। क्षत्रिय आने वाली 12 तारीख को आगरा में राणा सांगा की जयंती पर एक रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश भर के क्षत्रिय जो है वहां भाग लेने पहुंचेंगे। और इसी क्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भदौरिया जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या वह कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में क्या होने वाला है। क्या कार्यक्रम वो रहने वाला है। रक्त स्वाभिमान रैली का नाम दिया गया है, जबकि राणा सांगा की उस दिन जयंती भी है। तो क्या कार्यक्रम रहने वाला है और क्या वहां पर होगा। हमारे महापुरुष राणा सांगा जी की जयंती है। उसी जयंती का तो कार्यक्रम होगा ही, प्लस उनके सम्मान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी एक सांसद ने की है, तो उस सांसद के खिलाफ रक्त स्वाभिमान एक रैली का भी आयोजन है साथ साथ। तो हम लोग भारी संख्या में अपने जिले से, और मैंने प्रदेश में आह्वान किया है कि सारे प्रदेश के जिला अध्यक्षों से कहा गया है कि सारे प्रदेश के जिला अध्यक्ष भारी संख्या में कारों से या किसी अन्य वाहन से वहां पर भारी तादाद में ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हों और अपने महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी जो की है उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करें और जयंती भी मनाई जाएगी उनकी। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अगर आक्रोश ही व्यक्त करना है तो व्यक्ति अपने घर पे भी रह के व्यक्त कर सकता है, फिर वहां भीड़ लगाने की क्या आवश्यकता है आपको। देखिए, ये एक हम सारे देश को, सारी राजनीतिक पार्टियों को मैसेज देना चाहते हैं। एकत्र होकर एक साथ और सारे समाज को साथ लेके चल रहे हैं। सभी समाज हमारे साथ है, सभी समाज हमारा समर्थन कर रहे हैं कि किसी भी महापुरुष को, कोई भी समाज का हो और चाहे जितने उच्च पदस्थ का व्यक्ति हो, यदि उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो हम लोग किस तरह से उसका विरोध कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इस समय सोचने वाली बात है। और जो हमारा जो ऊपर उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, जो एक कोर कमेटी बनी हुई है, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है कि हम आगरा जाकर वहीं से प्रोटेस्ट करेंगे। अध्यक्ष जी, क्षत्रिय समाज ने लखनऊ जाकर के भी जो है विरोध प्रदर्शन किया, फिर लखनऊ में क्या ऐसी कमी रह गई जो उस कमी को जो है आगरा जाकर के पूरा किया जा रहा है। देखिए, हम लोग जगह जगह, लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ के साथ साथ लखनऊ में 10-90 चौराहे पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अगुवाई में सारे संगठन एक होकर के और आक्रोश रैली के रूप में उसका आयोजन किया गया। ये 12 तारीख की तैयारी चल रही थी। जगह जगह जाकर हम लोग इस तरह से संगठन को, सारे संगठनों को एकत्रित करने का काम और उनको जागृत करने का काम सभी जगह क्रम से हो रहा है। जिसको जहां जिम्मेदारी मिली हुई है उस हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, सारे संगठनों को एकजुट कर रहे हैं। और उसी का एक ये लखनऊ वाला एक सिस्टम था, तो वो किया जा रहा है सब जगह। और 12 तारीख को जागृत किया जा रहा है, ये मैसेजिंग की जा रही है कि सारे लोग 12 तारीख को आगरा चलें और वहां पर भारी संख्या में हम लोग आगरा पर एकत्रित हो रहे हैं। और हमारे संगठनों में कोई भी संगठन, किसी भी संगठन में कोई भेदभाव नहीं है। हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया और हमारी टीम के सारे लोग सारे संगठनों से बात कर रहे हैं। जैसे मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं, तो कानपुर और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जिन जिन हमको जिलों की दी गई है, प्रभारी बनाया गया है, वहां से सबको एकत्रित कर रहे हैं। सारे संगठनों से बात हो रही है और बात लगभग पूरी हो चुकी है और सारे संगठन संगठित होकर के 12 तारीख को कूच कर रहे हैं। ये बताइए, आपने कहा कि आगरा जाकर के आप लोग जो है एकत्र होंगे और वहां पर आक्रोश व्यक्त करेंगे। किस तरह का आक्रोश व्यक्त करेंगे। देखो, ये मानसिक दबाव डाला जा रहा है कि भविष्य में कभी भी किसी भी राजनीतिक
दल, चाहे जो भी हो, चाहे सरकार में कोई राजनीतिक दल हो या बाहर कोई राजनीतिक दल हो, क्रम से जिसको मौका मिलता है वही महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करता है। ये एक परंपरा बंद होनी चाहिए। तो ये एक हम मानसिक दबाव देने जा रहे हैं और सारे संगठनों से, सारे राजनीतिक दलों को चेतावनी भी दे रहे हैं, यदि पुनः इस तरह का किसी ने कुकर्म करने का या ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास किया तो देखना परिणाम इसके बहुत बुरे होंगे। जब अभी आपने कहा कि हम लोग जो है तब से लेकर अब तक लगातार विरोध कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, पर अभी तक जो है ना ही उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई। और रही बात माफी मांगने की, तो सांसद लालजी लाल सुमन ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं इस जन्म में माफी तो नहीं मांगूंगा। तो अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? माफी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी और इस जन्म में माफी क्या, अभी बहुत चंद दिनों में माफी मांगेंगे। यदि 12 तारीख को कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं, भारत सरकार हमारा समर्थन नहीं करती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो पूरे भारत देश में हर जगह 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 इसी तरह से ये एक आपको एक भारत सरकार को, बाकी राजनीतिक पार्टियों को और सभी को एक एहसास कराया जाएगा कि देख लीजिए कि हमारे समाज की ताकत क्या है। क्षत्रिय समाज अकेले नहीं है, सारे समाज उसके साथ है और उसका परिणाम ये है। और आगे चल के इस जो आक्रोश रैली है इसको पूरे भारत में जगह जगह पर इसको और भी बल दिया जाएगा और इससे भारी संख्या में लोग एकत्रित होके और इस तरह के आयोजन का हिस्सा बनेंगे। ये कार्यक्रम 12 तारीख को ही तय हो जाएगा। ये बताइए, आपको क्या लगता है अभी तक जो है ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार, दोनों में से किसी सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और माफी मांगने से तो सांसद साफ इनकार कर चुके हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा कि आप एक बात बताइए कि क्षत्रियों ने देश के लिए हमेशा बलिदान दिया है और जिन्होंने सरकार चलाने के लिए, देश के निर्माण करने के लिए लाखों टन सोना दान दिया, करोड़ों एकड़ जमीन दान दी और अपने को खुद बलि दी, अपना रक्त देश के लिए बहाया। आज भी वो स्थिति है कि बॉर्डर पर हम लोगों के का बलिदान सबसे ज्यादा है, बढ़ चढ़ के हम लोग देश की सुरक्षा में हिस्सा लेते हैं। और यदि आप चाहे जिन आंकड़ों से आप देख लीजिए कि क्षत्रिय हमेशा देश के लिए बलिदान करता रहा है, करता रहेगा और ये केवल व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश के निर्माण के लिए बलिदान देता है। सारे समाज सुरक्षित रहे इसलिए बलिदान देता है। सरकारों को भी इस विषय में सोचना पड़ेगा, मजबूर होकर सोचना पड़ेगा। और हमारे साथ सबसे बड़ी ताकत ये है कि हमारा सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया गया है। सबके साथ सर्वे सुखंति भवना का एक फार्मूला लेके हम लोग चले हैं और वही लेके आज भी चल रहे हैं। चाहे तो इससे बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान का सम्मान रखते हुए, अपने देश का गौरव बढ़ाते हुए, सनातन हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम लोग इस तरह का आक्रोश स्थापित कर रहे हैं। और ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए हम लोग कितने ही संयमित हैं, हमको गाली भी दी जा रही है, हमारे महापुरुषों को भी गाली दी जा रही है, फिर भी हम प्रोटेस्ट किस तरह से कर रहे हैं। ये एक देश के हित में है और ये सरकारों को बार बार सोचना पड़ेगा। आगे चल के कुछ न कुछ निर्णय 12 तारीख के तुरंत बाद या उसी दिन हो सकता है लिया जा भी जाए, लेकिन ये सरकारों की भूल है। यदि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, तो ये चूक कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो एक व्यक्ति दलित वर्ग का तो है, लेकिन उसके आचरण जो है वो रामलाल है, लेकिन उसका आचरण रावण लाल की तरह है। हम उसको रावण लाल की संज्ञा 1000 बार कह चुके हैं अपने लाइव के माध्यम से या समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार से। जब भी ये बात हमें कहने का अवसर मिला है तो उसको रावण लाल की संज्ञा हम देते हैं। वो रावण लाल है, वो किसी वर्ग का नहीं है, ना दलित का है या ना समाज का है, ना वो भारत देश का है।
नहीं तो ऐसे मानक वो स्थापित नहीं करता। इतने जो गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया है, जात को लड़ाने का काम किया है, जात में विभाजन पैदा करने का काम किया है। ये काम उसका घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है। सरकारें इस पर जरूर ध्यान देगी। हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा भी है कि हमारी भारत सरकार सभी का ख्याल रखती है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति नहीं होनी चाहिए। आपको चाहे वो हमारे ये इस आंदोलन में हमारे साथ जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, वो भी उसको बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि इसने गलत काम किया है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम किया है, जातियों को जातियों से लड़वाने का काम हो रहा है। ये काम बंद होना चाहिए। ये तो क्या है बताओ। अब समाज को समाज से लड़वाएंगे, समाज को समाज से गोली चलवाएंगे, इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सांसद बनने योग्य हैं, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए राज्यसभा से। और हमारी मांग है कि इनके ऊपर एफआईआर तो हो रही, हमारे संगठन ने एफआईआर आगरा में कर दी है, 22 तारीख को उसकी सुनवाई भी है, संज्ञान में भी लिया है कोर्ट ने। तो लेकिन सरकार को भी इनको दंडित करना चाहिए, ऐसी कोई कार्रवाई करना चाहिए जिसको ऐसा कोई भी व्यक्ति चाहे जितने बड़े पद पर हो इस तरह का कुकर्म करने का काम न करे, समाज को विघटित करने का काम न करे, देशद्रोह का मुकदमा लगे, राज्यसभा से निष्कासित हो। चलिए, ये हमारे साथ जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया थे, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत तौर पर बात रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज के इस वृहद आक्रोश के बाद क्या रामजी लाल सुमन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर वो आगे आकर के देश के महापुरुष का अपमान करने के बाद जो है माफी मांगेंगे? फिलहाल आपको जो भी लगता है आप हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।